तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। गुजरात दंगों से मुतालिक मामलात में बेकसूर लोगों को फंसाने का इल्जाम था तीस्ता सीतलवाड़ पर। फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। मुबैना तौर पर फर्जी दस्तावेज बनाने का इल्जाम है तीस्ता सीतलवाड़ पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत दे दी है, जमानत दे दी है उनको। तकरीबन 69 दिन बाद जेल से बाहर आएंगी तीस्ता सीतलवाड़। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने बेकसूर लोगों को गुजरात दंगों से मामलात में फंसाया था और ये इल्जाम था कि फर्जी कागजात के जरिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, इस अमल को अंजाम दिया। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त का। तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था मुंबई से, अब उन्हें जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें बड़ी राहत मिली। गुजरात दंगे से जुड़े साजिश के मामलात में समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ के लिए ये राहत की खबर है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि फिलहाल उन्हें उबूरी जमानत दी गई है। रेगुलर बेल पर हाईकोर्ट फैसला करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उबूरी जमानत दे दी है तीस्ता सीतलवाड़ को। गुजरात दंगे से जुड़े साजिश के मामले में सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ तकरीबन 69 दिन से गिरफ्तार होने के बाद जेल में थी। तो बड़ा अपडेट है इस वक्त का, बड़ी खबर है बुलेटिन में जो देख रहे हैं आप। इस वक्त का बड़ा अपडेट, समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ को राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि अभी 3 रोज पहले ही निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ का मामला जब तक हाई कोर्ट के पास है तब तक उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। बता दें आपको कि 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया था और अभी 30 जुलाई को निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। हमारे साथ ही शुएब रजा फोन लाइन पर बने हुए हैं। शुएब, समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है। पासपोर्ट उन्हें अपना जमा कराए रखना होगा। जरा तफसील से बताएं क्या पेशरफ थी सुप्रीम कोर्ट की। शुएब, बिल्कुल, देखिए, चूंकि 2 महीने से जेल में बंद है और तीस्ता सीतलवाड़ पर यह आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम थे और उनके साथ साथ दूसरे जो अधिकारी थे उनको फंसाने की कोशिश तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ से की गई। गुजरात दंगों में जो लोग पीड़ित थे उनके जरिए एक तरीके से साजिश करके ये तमाम जो आरोप है वो तीस्ता सीतलवाड़ पर लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो जिरा हुई उसके अंदर हमने देखा कि एक दूसरे पर जो तीस्ता सीतलवाड़ के वकील थे और दूसरे पक्ष के जो वकील थे एक दूसरे पर जो बातें हैं वो करते नजर आए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो भी है। लेकिन अदालत ने इस बात को माना कि बहुत ज्यादा कुछ सबूत नहीं है और जब तक हाईकोर्ट से परमानेंट जमानत नहीं मिल जाती, क्योंकि अंतरिम जो राहत है वो अभी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये भी कहा गया है कि जब तक आपको हाईकोर्ट से परमानेंट राहत नहीं मिल जाती, जमानत नहीं मिल जाती, तो आपका जो पासपोर्ट है वो जमा रहेगा। तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से जानते हैं कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, तशद्दुद हुआ था वहां पर, उसके बाद से लगातार जो पीड़ित है, कई ऐसे मुकदमे हैं जैसे पीड़ित है जिनको आगे लाकर तीस्ता सीतलवाड़ लड़ाई लड़ती रही। अभी हाल ही में हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जो गुजरात दंगे हैं उनसे जुड़े हुए जो केसेस है उसको बंद कर दिया गया है एक मुकदमे को छोड़कर, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो चला है। तो ये तमाम बातें कोर्ट की तरफ से भी कही गई पिछले दिनों और वो केस बंद कर दिए गए। तीस्ता सीतलवाड़ शुरू से ही इन तमाम पीड़ितों को आगे बढ़ाने में लगी रही और मुकदमे और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर सुर्खियां बटोरती रही। तीस्ता पर ये भी आरोप लगते रहे कि वो पैसा जो इकट्ठा हुआ था उसको गबन कर लिया। ये तमाम आरोप उनके खिलाफ लगाए गए, लेकिन किसी मामले में उनको ये जो आरोप है वो सिद्ध उस तरह से नहीं हो पाए। अब ये जो मामला था ये भी साजिश रचने का था, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है तो ऐसे में ये मामला भी उस तरह से अभी तक स्थापित नहीं हो पाया। देखना ये होगा कि आगे जो कानूनी कार्रवाई वो किस तरह से होगी, लेकिन ये फिलहाल एक बड़ी राहत है तीस्ता सीतलवाड़ के लिए, जो जिस तरह से उनको अंतरिम राहत या अंतिम जो जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब तब तक वो पासपोर्ट को जमा रखेगी और हाईकोर्ट से
परमानेंट जमानत की गुजारिश उनकी तरफ से की जाएगी। यानी उबरी राहत तो दे दी है शोएब सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को। अब हाई कोर्ट पर दामोदार है कि आगे तीस्ता सीतलवाड़ का मुस्तकबिल दरअसल क्या होगा, क्योंकि मुस्तकिल जमानत के लिए भी हाई कोर्ट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब अंतरिम राहत दी जाती है और कोई उसमें शर्त रखी जाती है, इस तरह से हमने एक मामले में आजम खान को भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत दी गई थी और परमानेंट जो जमानत है उसके लिए हाई कोर्ट को कहा गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता तो यकीनन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी हम देखते हैं कि जो पक्ष है वो उन लोगों का, चाहे आजम खान या तीस्ता सीतलवाड़ हो, उनका पक्ष मजबूत हो जाता है। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता किसी तरह से तीस्ता सीतलवाड़ को, तो यकीनन फिर मुश्किलें उनकी बढ़ती। लेकिन चूंकि अभी राहत मिल गई है तो यकीनन उनको ये उम्मीद है कि आगे भी राहत जारी रहेगी। कम से कम 2 महीने बाद ही सही जेल से बाहर वो आएगी और ये जो तमाम आरोप उन पर लगे, हालांकि ये मुकदमा चलता रहेगा लेकिन वो बाहर रहेगी और अपने केस को लड़ती रहेगी। बेहद शुक्रिया शोएब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। गोवा पुलिस ने बैंक लॉकर सील कर दिया है। सोनाली के घर से 3 डायरीज भी पुलिस अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि 3 दिन से हिसार में है गोवा पुलिस की टीम। ये बड़ा अपडेट देख रहे हैं आप। पुलिस ने सोनाली के परिवार वालों से पूछताछ की है। 3 दिन हो गए जबकि गोवा पुलिस की टीम सोनाली फोगाट के घर हिसार में मौजूद है। लॉकर को सील कर दिया गया है सोनाली फोगाट के, और बड़ा अपडेट ये है कि उनके घर वालों से गोवा पुलिस की टीम ने पूछताछ की है।